हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सीकम के बारे में। सीकम क्या है? ये छोटा सा एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलने का मतलब एकदम जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है उसको आप प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे। पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। और आप जानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी को अगर 4 इक्वल हाफ्स में बांटा जाए तो ये आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। आप देख रहे हैं इस फिगर में कि जो सीकम है, ये जो रेड वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आता है और एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसको आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। यही हम लोगों का जो सीकम है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं यहाँ पे इसका सेलुलोज का डाइजेशन हुआ करता था, जो कि आज हमारे में उस तरह के एंजाइम्स अवेलेबल नहीं हैं। आज के समय में सीकम जो है सिंपली एक रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे जो भी काइम है वो रिसीव होते हैं इलियम से और फिर वो पुश होते हैं इनटू द असेंडिंग कोलोन। अगर इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आए हम लोग, ये है एकदम मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट और साथ साथ में राइट इलियक फोसा में मिलता है और इंफीरियरली टू द इलियोसीकल जंक्शन, जिसको आप पैल्पेट कर सकते हैं तब जब उसमें फीसेस भरा है और वो साइज में बड़ा हो चुका है। साथ साथ में इन्फ्लामेशन है, सूजन है या मैलिग्नेंसी या ट्यूमर अगर है तो आप उसको पैल्पेट या टच करके फील कर सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। सीकम जो नाम है ये एक्चुअल में सीकस से आया है, जिसका मतलब है ब्लाइंड, क्योंकि ये एकदम ब्लाइंड पॉइंट है, ब्लाइंड एंड है। क्योंकि सुपीरियरली जो है सीकम असेंडिंग कोलोन से कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन जो इंफीरियरली जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है वो वहां पे ओपन होता है वाया अ इलियोसीकल वाल्व। ये जो स्ट्रक्चर है सीकम, ये इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। आप समझ रहे होंगे कि इंट्रापेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियम से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। सीकम और इलियम, इन दोनों के बीच में जो वाल्व है इसको आप इलियोसीकल वाल्व बोलते हैं। ये क्या काम करता है वो भी आप समझ चुके होंगे कि इस इलियम से जो भी काइम या जो भी मैटर है वो अगर सीकम में आ चुका है तो वो सीकम से वापिस वो इलियम में ना जाए। ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स को। आप ये स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं जिसमें ये जो पतला वाला पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे डिस्टल एंड, जिसको आप इलियम बोलते हैं। और ये यहाँ पर जाके छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया एकदम पतला सा, तो आप इसको क्या बोलेंगे? वाल्व। तो इस वाल्व को इलियोसीकल वाल्व बोलते हैं। दोनों को वर्ड को मिला दीजिए तो इलियोसीकल वाल्व। और ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जिसको आप सीकम बोलते हैं और ये कंटिन्यूअस होता है असेंडिंग कोलोन में। आप एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नीचे की तरफ है। इसका एक्चुअल में वेरिएबल डायरेक्शंस होते हैं जिसको आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो भी काइम है वो इस पाउच जैसे स्ट्रक्चर में आके ठहर जाएगा और ये जो वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे पेरिस्टालसिस के समय। ये वापिस रिफ्लक्स नहीं होगा। हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो हम लोग जो सीकम है अगर उसका क्रॉस सेक्शन काटें तो इनर मोस्ट लेयर जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जो कि आपका म्यूकस लेयर है जो कि एपिथेलियम का बना हुआ है। यहाँ पर तो एपिथेलियम बने रहेंगे ही और साथ साथ में यहाँ पे कुछ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मिलेंगे जिसको आप गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे कि म्यूकस क्यों है। नॉन फ्रिक्शनल सरफेस ये प्रोवाइड करेगा
ताकि फीसेस या जो भी फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो आराम से स्लिप कर जाए। नेक्स्ट जो पोर्शन है म्यूकोजा के, वो है सब म्यूकोजा, जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स हैं। और उसके बाद का जो लेयर है वो है मस्कुलरिस लेयर, जिसमें अंदर का जो लेयर होता है वो आपका सर्कुलर मसल का बना है, और जो बाहर का लेयर है वो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल का। अब आप समझ गए होंगे कि ये मस्कुलर लेयर क्यों है, क्योंकि पेरिस्टालसिस की वजह से यहीं वो पुश होगा फर्दर आगे के कोलोन में, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंड ट्रांसवर्स हो। सो हमारा जो सीकम है वो तो ऑफ कोर्स असेंडिंग कोलोन की तरफ पुश करेगा। अब आउटर लेयर जो है सीकम का वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है, वो सेरोजा लेयर आप जिसको बोलते हैं। ये सेरोजा लेयर अगर सीरस फ्लूइड से घिरा हुआ है ताकि आराम से ये मूव कर सके ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस, और साथ साथ में एक्सटीरियर में जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ उनका फ्रिक्शन ना हो। अगर इसके ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो एम्ब्रियोलॉजिकली जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ब्लड वेसल्स हैं वही आपके सीकम को भी सप्लाई कर रहे हैं, जिसको आप सुपीरियर मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और अगर स्पेसिफिकली आए तो इलियोसीकल आर्टरी बोलेंगे, जो कि ब्रांच है आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। वीनस ड्रेनेज जिस तरीके से आर्टरी है तो उसी तरीके से इलियोसीकल वेन है, जो कि एम्प्टी होगी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। नर्व्स के बारे में आए तो सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, आराम से आप याद करते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स हो गए, और सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स हो गए। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स हैं, ये भी कुछ ग्रीन कलर के लिम्फ नोड्स हैं। सो ये ड्रेन करेंगे इनटू इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स विच सराउंड्स द इलियोकोलिक आर्टरीज। कुछ अगर अप्लाइड में जाएं तो यहाँ पे वॉल्वुलस का फॉर्मेशन होता है। ये वॉल्वुलस क्या है? सीकल वॉल्वुलस। तो ट्विस्ट हो जाते हैं इंटेस्टाइन का कोई पार्ट, जिसकी वजह से जो नलिका है, ल्यूमेन है, वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑफिसेस जो है ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद पेशेंट को पेन होता है, जिसको आप सीकल वॉल्वुलस बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर और उसके पोजीशन और एनाटॉमिकल वेरिएशंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।